माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 44। च 44 दिल वो घन चक्कर मेरा कोई मंगेतर नहीं है। अब तक कृति को देखकर मैनेजर अपनी गर्दन ना में हिला देता है, जैसे कह रहा हो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कुछ देर बाद कृति अपने हाथ में एक बुक और पेन पकड़े ऑफिस के सेव के कैबिन के सामने खड़ी थी। कृति कैबिन के दूर को घूरते हुए मन ही मन कहती है, वो गॉड, कहीं ये सब खडूस रियल और चिकू निकले तो मेरा क्या होगा। हे दरगाह माँ बचा लेना अपनी इस भक्तिन को, कहकर कृति कैबिन का दूर नॉक करती है। अंदर से कम इनकी आवाज आते ही कृति जल्दी से कैबिन के अंदर जाकर पोलाइटली कहती है, हेलो सर, मैं आपकी न्यू सेक्रेटरी कृति रॉय। हेड चेयर पर बैठा आदमी पीछे की तरफ चेयर करके बैठा डेविल स्माइल करते हुए कृति की बातें सुन रहा था। चेयर पर बैठा कृति का बॉस अपनी चेयर कृति के साइड टर्न करके कहता गई, नाइस टू मीट यू अगेन मिस बकबक। चेयर पर बैठे आदमी को देखकर कृति लगभग चिल्लाते हुए कहती है, तुम मिस्टर गवार आदमी, जंगली इंसान, बैल बुद्धि इंसान। कहते ही कृति अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर ना में अपना सर हिलाने लगती है। वहीं अपने लिए ऐसे वर्ड्स सुनकर भी विवेक के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। विवेक मुस्कुरा कर टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए कहता है, क्या आप अपने बॉस के साथ ऐसी चिप लैंग्वेज में बात करेगी मिस कृति। विवेक की बात सुनकर कृति अपने सेंस में वापस आते हुए कहती है, अगर बॉस ऐसा हो हाँ जरूर करनी चाहिए। खैर मैं आपके साथ कोई काम वाम नहीं करूंगी, मैं अपना रिजेक्शन लेटर आपको दे दूंगी। कहकर कृति जैसे ही जाने को होती है वैसे ही उसके कानों में विवेक की आवाज आती है जो कह रहा था, आप रिजाइन नहीं कर सकती मिस कृति, अगर आपने रिजाइन किया तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट एज अ पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी और उसके लिए आपको आपके फादर से हेल्प लेनी पड़ेगी जो आप नहीं करना चाहती। क्यों? विवेक की बात सुनकर कृति उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता मेरे और डैड के बीच क्या लोचा चल रहा है। विवेक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि आपके और आपके डैड के बीच आपकी शादी को लेकर महाभारत हो गई थी, जिसके बाद आपने आपके डैड के काज त्याग दिए हैं। आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और आप यहाँ जॉब इसलिए भी कर रही है क्योंकि आप शादी नहीं करना चाहती। विवेक की बात सुनकर कृति हैरान होते हुए कहती है, क्या बात है सर, आपका नॉलेज तो गूगल बाबा से भी ज्यादा है। मतलब मेरी हिस्ट्री जियोग्राफी पता कर ली, नोट बैड देखिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, आपका और मेरा कल दोपहर को जो झगड़ा हुआ था उसका खुलासा आप यहाँ नहीं निकालेंगे तो ये जॉब कर सकती हूँ। अब आगे विवेक कृति को घूरते हुए कहता है, तो आप मेरे सामने शर्त रखेंगी मिस कृति। कृति अपने दांत दिखाते हुए कहती है, सर ये शर्त नहीं रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। पता नहीं डैड ने मेरे लिए किस गधे को चुन लिया है। अब्बा आपको तो पता है ना कि शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, ऐसे कैसे बिना देखे शादी कर लूं। और से वो गधा मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड से अलग करके अपने साथ ले जाता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हम तीनों ने तो बचपन में ही शादी ना करने का डिसाइड किया था ताकि हम सब साथ साथ रह सके, है ना। बेस्ट डिसीजन में तो डैड को समझा कर थक घर गई, इसलिए तो अपना गृह त्याग कर दिया। अब बताएं मैंने कुछ गलत किया क्या। विवेक तो बस हैरानी से एक तक कृति को देखे जा रहा था। कृति अपनी दोनों आईब्रोज उचका के पूछती है, बताए भी। विवेक अपने सीन्स में वापस आकर कहता है, हाँ आपने बिल्कुल गलत नहीं किया, पर आपको आपके मंगेतर को गधा नहीं कहना चाहिए। विवेक ने इतना ही कहा था कि कृति जोर से चिखते हुए कहती है, नहीं ही आप किसी भी मेरा मंगेतर कैसे कह सकते हैं सर, वो घनचक्कर मेरा कोई मंगेतर नहीं है। विवेक गहरी सांस लेकर कहता है, अच्छा ओके, जाओ जाकर अपना काम करो और मेरा कल का शेड्यूल बनाओ, बिकॉज आज तो मैं फ्री हूँ। कृति मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक यू सर, आप उतने भी खड़ूस नहीं हो। कहकर कृति विवेक के कैबिन से बाहर चली जाती है। कृति के जाने के बाद विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम जितना दिखती हो उतनी शांत नहीं हो। 10 मिनट में ही मेरा दिमाग खा गई तुम, पता नहीं लाइफ टाइम तुम्हें कैसे झेलूंगा, बट आई लाइक योर इनोसेंस। कहते हुए विवेक अपने टेबल के ड्रॉअर से फोटो निकाल कर उसे देखते हुए कहता है, रेडी हो जाओ कृति रॉय मिसेस कृति विवेक खन्ना बनने के लिए। कहकर विवेक उस फोटो पर किस करता है। इधर चकोर, अद्विक और मानव गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे।
उनकी लास्ट क्लास आज ऑफ थी। चकोर खड़े होकर इधर उधर घूमते हुए कहती है, ये कुकू को अचानक फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप का कीड़ा काट खाया है। अद्विक हंसते हुए कहता है, क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई थी अंकल के साथ, और तुम विश्वास नहीं करोगी उसने लड़ाई इसलिए की क्योंकि उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी है। चकोर हैरान होते हुए कहती है, व्हाट शादी? अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, हम शादी। वही मानव हंसते हुए कहता, यही अच्छा है, अब हमें बस एक पागल को झेलना पड़ेगा। चकोर गुस्से में मानव को घूरते हुए कहती है, तुम मानव द दानव, रुको तुमको अभी बताती हूँ, कहकर मानव के पास जाकर उसके बल पकड़कर खींचने लगती है। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 45। 45 दिल चकोर किडनैप हो गई। अब तक विवेक कृति को घूरते हुए कहता है, तो आप मेरे सामने शर्त रखेंगी मिस कृति? कृति अपने दांत दिखाते हुए कहती है, सर ये शर्त नहीं रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। पता नहीं डैड ने मेरे लिए किस गधे को चुन लिया है। अब्बा आपको तो पता है ना कि शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, ऐसे कैसे बिना देखे शादी कर लूं? और से वो गधा मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड से अलग करके अपने साथ ले जाता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हम तीनों ने तो बचपन में ही शादी ना करने का डिसाइड किया था ताकि हम सब साथ साथ रह सके, है ना? बेस्ट डिसीजन में तो डैड को समझा कर थक घर गई, इसलिए तो अपना गृह त्याग कर दिया। अब बताएं मैंने कुछ गलत किया क्या? विवेक तो बस हैरानी से एक तक कृति को देखे जा रहा था। कृति अपनी दोनों आईब्रोज उचका के पूछती है, बताए भी? विवेक अपने सीन्स में वापस आकर कहता है, हाँ आपने बिल्कुल गलत नहीं किया, पर आपको आपके मंगेतर को गधा नहीं कहना चाहिए। विवेक ने इतना ही कहा था कि कृति जोर से चीखते हुए कहती है, नहीं ही आप किसी भी मेरा मंगेतर कैसे कह सकते हैं सर? वो घनचक्कर मेरा कोई मंगेतर नहीं है। विवेक गहरी सांस लेकर कहता है, अच्छा ओके, जाओ जाकर अपना काम करो और मेरा कल का शेड्यूल बनाओ, बिकॉज आज तो मैं फ्री हूँ। कृति मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक यू सर, आप उतने भी खड़ूस नहीं हो। कहकर कृति विवेक के कैबिन से बाहर चली जाती है। कृति के जाने के बाद विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम जितना दिखती हो उतनी शांत नहीं हो। 10 मिनट में ही मेरा दिमाग खा गई तुम, पता नहीं लाइफ टाइम तुम्हें कैसे झेलूंगा, बट आई लाइक योर इनोसेंस। कहते हुए विवेक अपने टेबल के ड्रॉयर से फोटो निकाल कर उसे देखते हुए कहता है, रेडी हो जाओ कृति रॉय, मिसेस कृति विवेक खन्ना बनने के लिए, कहकर विवेक उस फोटो पर किस करता है। इधर चकोर, अद्विक और मानव गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। उनकी लास्ट क्लास आज ऑफ थी। चकोर खड़े होकर इधर उधर घूमते हुए कहती है, ये कुकू को अचानक फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप का कीड़ा काट खाया है। अद्विक हंसते हुए कहता है, क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई थी अंकल के साथ, और तुम विश्वास नहीं करोगी उसने लड़ाई इसलिए की क्योंकि उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी है। चकोर हैरान होते हुए कहती है, व्हाट शादी? अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, हम शादी। वही मानव हंसते हुए कहता, यही अच्छा है, अब हमें बस एक पागल को झेलना पड़ेगा। चकोर गुस्से में मानव को घूरते हुए कहती है, तुम मानव द दानव, रुको तुमको अभी बताती हूँ, कहकर मानव के पास जाकर उसके बल पकड़कर खींचने लगती है। अब आगे मानव अपने बाल छुड़वाते हुए कहता है, अरे मेरी अम्मा छोड़ दे मेरे बाल, तू मेरे बाल खींचकर मुझे टकला बनाना चाहती है। चकोर मानव के बाल पकड़ के हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल वैसा ही इरादा है मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? मैं क्या तुम्हें पागल नजर आती हूँ? मानव अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं मेरी माँ, मैं पागल हूँ, बस अब छोड़ दे। चकोर मानव के बाल छोड़ते हुए कहती है, तो फिर चलो मुझे आइसक्रीम खिलाओ, वो भी बिना किसी ना नुकुर के। मानव हंसते हुए कहता है, तो मेरी पिटाई आइसक्रीम के लिए हुई है? चकोर मासूमियत है, हाँ, मैं अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ और नहीं तो क्या। अब चलो जल्दी, इससे पहले वो बिना सिंबू वाला जल्लाद आ जाए। मानव अद्विक की तरफ देखते हुए कहता है, जल्लाद कौन? अद्विक हंसते हुए कहता है, हमारे न्यू प्रोफेसर मिस्टर अन्यक गोयल। मानव हैरान होते हुए कहता है, तो ये मैडम सर को बिना सिंबू वाला जल्लाद कहती है? ये लड़की किसी दिन हमें मारवा कर रहेगी।
अद्वैत धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, मैं और कृति तो पहले ही फंस चुके हैं, अब तेरी बारी है। आदि मानव के जमाने के दानव, जब अन्यक्ष को पता चलेगा कि तूने चकोर को आइसक्रीम खिलाई है, तब कहकर अद्वैत मानव को डेविल स्माइल करते हुए देखने लगता है। मानव खड़े होते हुए कहता है, चल चल कर आइसक्रीम खा कर आते हैं। अद्वैत अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहता है, मुझे जल्दी कोल्ड हो जाता है, जाओ तुम दोनों खा कर आओ। चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, हॉक और गंदे कान खजुरे, याद रखूंगी। कहकर चकोर खुश होकर कॉलेज से बाहर जाती है और वो जैसे ही गेट तक पहुंचती है तभी एक कार चकोर के सामने आकर उसे गाड़ी में डालकर चली जाती है। वहीं पीछे खड़े अद्वैत और मानव ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और दोनों उस ओर दौड़ लगा देते हैं, पर तब तक वो कार उनके आंखों से ओझल हो गई थी। अद्वैत पैनिक करते हुए कहता है, चकोर किडनैप हो गई। कहकर वो जल्दी से अन्यक का कॉल ट्राई करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। अद्वैत परेशान होकर कहता है, यार सब फोन नहीं उठा रहे। मानव हैरान होकर कहता है, पर तू किस सर को कॉल कर रहा है, चल चल के पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अद्वैत सोचते हुए कहता है, वो सब तो वो डिसाइड करेंगे, फिलहाल हम जाकर गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कहकर अद्वैत मानव को लेकर कॉलेज से बाहर चला जाता है। इधर अद्वैत अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी रुस्तम हड़बड़ाते हुए उसके कैबिन में बिना नॉक किए आता है, जो देखकर अन्य उसे खा जाने वाली नजरों से घूर के देखता है। रुस्तम अपना स्वेट पोंछते हुए कहता है, एक बुरी खबर है। अन्यक अपनी दोनों आईब्रोज उचका के पूछता है, ऐसी कौन सी बुरी खबर है जो तुम बिन नॉक किए अंदर आ गए। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 46। 46 दिल आपके पेट में क्यों गुदगुद हो रही है यार, ये मेरा और मेरे एलियन का बेबी है। अब तक मानव अपने बाल छुड़वाते हुए कहता है, अरे मेरी अम्मा छोड़ दे मेरे बाल, तू मेरे बाल खींचकर मुझे टकला बनाना चाहती है। चकोर मानव के बाल पकड़ के हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल वैसा ही इरादा है मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की, मैं क्या तुम्हें पागल नजर आती हूँ। मानव अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं मेरी माँ मैं पागल हूँ, बस अब छोड़ दे। चकोर मानव के बाल छोड़ते हुए कहती है, तो फिर चलो मुझे आइसक्रीम खिलाओ, वो भी बिना किसी ना नुकुर के। मानव हंसते हुए कहता है, तो मेरी पिटाई आइसक्रीम के लिए हुई है। चकोर मासूमियत है, हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ और नहीं तो क्या। अब चलो जल्दी, इससे पहले वो बिना सिंबू वाला जल्लाद आ जाए। मानव अद्वैत की तरफ देखते हुए कहता है, जल्लाद कौन। अद्वैत हंसते हुए कहता है, हमारे न्यू प्रोफेसर मिस्टर अन्यक गोयल। मानव हैरान होते हुए कहता है, तो ये मैडम सर को बिना सिंबू वाला जल्लाद कहती है। ये लड़की किसी दिन हमें मारवा कर रहेगी। अद्वैत धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, मैं और कृति तो पहले ही फंस चुके हैं, अब तेरी बारी है। आदि मानव के जमाने के दानव, जब अन्यक्ष को पता चलेगा कि तूने चकोर को आइसक्रीम खिलाई है, तब कहकर अद्वैत मानव को डेविल स्माइल करते हुए देखने लगता है। मानव खड़े होते हुए कहता है, चल चल कर आइसक्रीम खा कर आते हैं। अद्वैत अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहता है, मुझे जल्दी कोल्ड हो जाता है, जाओ तुम दोनों खा कर आओ। चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, हॉक और गंदे कान खजुरे, याद रखूंगी। कहकर चकोर खुश होकर कॉलेज से बाहर जाती है और वो जैसे ही गेट तक पहुंचती है तभी एक कार चकोर के सामने आकर उसे गाड़ी में डालकर चली जाती है। वहीं पीछे खड़े अद्वैत और मानव ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और दोनों उस ओर दौड़ लगा देते हैं, पर तब तक वो कार उनके आंखों से ओझल हो गई थी। अद्वैत पैनिक करते हुए कहता है, चकोर किडनैप हो गई। कहकर वो जल्दी से अन्यक का कॉल ट्राई करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। अद्वैत परेशान होकर कहता है, यार सब फोन नहीं उठा रहे। मानव हैरान होकर कहता है, पर तू किस सर को कॉल कर रहा है, चल चल के पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अद्वैत सोचते हुए कहता है, वो सब तो वो डिसाइड करेंगे, फिलहाल हम जाकर गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कहकर अद्वैत मानव को लेकर कॉलेज से बाहर चला जाता है। इधर अद्वैत अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी रुस्तम हड़बड़ाते हुए उसके कैबिन में बिना नॉक किए आता है, जो देखकर अन्य उसे खा जाने वाली नजरों से घूर के देखता है। रुस्तम अपना स्वेट पोंछते हुए कहता है, एक बुरी खबर है। अन्यक अपनी दोनों आईब्रोज उचका के पूछता है, ऐसी कौन सी बुरी खबर है जो तुम बिन नॉक किए अंदर आ गए। अब आगे रुस्तम गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, सर वो
क्वीन को किसी ने किडनैप कर लिया है। रुस्तम की बात सुनकर अन्यक गुस्से में अपने चेयर से खड़े होते हुए कहता है, व्हाट थी हेल, ये कैसे हुआ? बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे उस वक्त? रुस्तम घबराते हुए कहता है, सर हमारे बॉडीगार्ड्स को शूट किया गया है, सभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अन्यक गहरी सांस लेकर कहता है, कॉलरा का अर्जेंटली अभी के अभी उसे यहाँ बुलाओ। कहकर अन्यक किसी को कॉल करने लगता है। आधे घंटे बाद अन्यक के सामने एक लंबा चौड़ा पर्सनालिटी वाला हैंडसम लड़का खड़ा था जिसकी उम्र यही कोई 27-28 होगी। राका अन्यक के सामने खड़े होकर कहता है, यस बॉस, क्या ऑर्डर है? अन्यक राका को घूरते हुए कहता है, 1 आवर में मुझे पता करके बताओ कि तुम्हारे क्वीन को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है। अन्यक की बात सुनकर राका जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर अपने काम में लग जाता है। वहीं इधर अन्यक का दिल जोरों से धड़क रहा था। अन्यक कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही उसके सामने चकोर का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता बेबी, क्योंकि तुम्हें तो मेरे हाथों मरना है। तुम नहीं जानती तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जागने के लिए कितना कुछ किया है। मैंने खुद को वो बना दिया जो मैं कभी था ही नहीं। एंड आई एम श्योर अब तुम भी मुझसे बेहद प्यार करने लगी हो। बस उस पल का इंतजार है जब तुम मुझसे अपने यार का इजहार करोगी। बस उसकी वक्त में तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा जिसके आग में इतने सालों से जल रहा हूँ। जस्ट वेट बेबी, तुम्हारा साल ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। कहकर अन्यक डेविल स्माइल करने लगता है। इधर घने जंगल के अंदर बने बड़े से लकड़ी के घर में कुर्सी पर बैठी चकोर के हाथ पैर बांध कर रखे हुए थे। चकोर इस वक्त बेहोश थी, उसे किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। तभी घर के अंदर एक बड़ी सी परछाई अंदर आती है। वो परछाई चकोर के सामने जाकर खड़े होते हुए कहती है, ओ तो ये है ब्लैक ड्रैगन किंग की चॉइस। ये तो 19 साल की बच्ची है। खैर जो भी हो, शी इज लुकिंग सो क्यूट एंड इनोसेंट। कुछ पल चकोर को देखने के बाद वो आदमी वापस कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी चकोर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर कहती है, अरे ओ जाहिल इंसान, मुझ जैसी क्यूट क्यूट बच्ची को अंधेरे में छोड़कर कहाँ जा रहे जो? चकोर की आवाज सुनकर वो आदमी पीछे पलटकर अपनी आंखें चोट करके चकोर को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? क्यूट क्यूट बच्ची? और तुम? चकोर अपने दांत दिखाते हुए कहती है, जी हाँ, मैं आपको क्यूट नहीं लगती? अच्छा ये सब छोड़िए, किडनैप करते वक्त आपने मुझे बेहोश क्यों किया? कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिस कर दिया ना मैंने। आदमी अपनी आंखें छोटी करके चकोर को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पता नहीं क्या सोचकर ब्लैक ड्रैगन किंग ने तुम्हें चुना। सच में उसकी चॉइस बहुत खराब है। चकोर आदमी को घूरते हुए कहती है, ओ भाई साहब, आपको पता है मैं कितनी क्यूट हूँ और भोली भी। उस खड़ूस आदमी के नसीब खुल गए कि उसे मेरी जैसी प्रिंसेस मिली है जो उसे एक बेबी देने वाली है। कहकर चकोर हंसने लगती है। चकोर की बात सुनते ही वो आदमी अपनी आंखें छोटी करके चकोर को घूरते हुए कहता है, तुम इतनी छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो? क्या तुम दोनों मियाँ बीवी से थोड़ा इंतजार नहीं हुआ? ये कोई उम्र है तुम्हारी बच्चे करने की? आदमी की बात सुनकर चकोर उसे टोकते हुए कहती है, बेबी किसका है? वो आदमी सीधा कहता है, तुम्हारा। इसको इस वर्ल्ड में कौन लाएगा? आदमी फिर एक बार कहता है, तुम। आप इनके कौन हो? आदमी कहता है, कोई नहीं। वही तो फिर आपके पेट में क्यों गुडगुड हो रही है? यार ये मेरा और मेरे एलियन का बेबी है। आपको पता है एलियन ना बहुत खड़ूस है, मुझ पर हमेशा गुस्सा करते हैं पर वो मेरा ख्याल भी रखते हैं। आपको पता है मैं ना उनको वो करने लगी हूँ। आदमी अपनी दोनों आंखें छोटी करके अपनी आईबॉल्स सिकुड़ कर कहता है, क्या? चकोर हंसते हुए कहती है, बुद्धू लाओ। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 47। 47 दिल वीके की एंट्री। चकोर का नया भाई। अब तक रुस्तम गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, सर वो क्वीन को किसी ने किडनैप कर लिया है। रुस्तम की बात सुनकर अन्यक गुस्से में अपने चेयर से खड़े होते हुए कहता है, व्हाट थी हेल, ये कैसे हुआ? बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे उस वक्त? रुस्तम घबराते हुए कहता है, सर हमारे बॉडीगार्ड्स को शूट किया गया है, सभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अन्यक गहरी सांस लेकर कहता है, कॉलरा का अर्जेंटली अभी के अभी उसे यहाँ बुलाओ। कहकर अन्यक किसी को कॉल करने लगता है। आधे घंटे बाद
अन्यक के सामने एक लंबा चौड़ा पर्सनालिटी वाला हैंडसम लड़का खड़ा था जिसकी उम्र यही कोई 27-28 होगी। राका अन्यक के सामने खड़े होकर कहता है, यस बॉस, क्या ऑर्डर है? अन्यक राका को घूरते हुए कहता है, 1 आवर में मुझे पता करके बताओ कि तुम्हारे क्वीन को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है। अन्यक की बात सुनकर राका जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर अपने काम में लग जाता है। वहीं इधर अन्यक का दिल जोरों से धड़क रहा था। अन्यक कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही उसके सामने चकोर का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता बेबी, क्योंकि तुम्हें तो मेरे हाथों मरना है। तुम नहीं जानती तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जागने के लिए कितना कुछ किया है। मैंने खुद को वो बना दिया जो मैं कभी था ही नहीं। एंड आई एम श्योर अब तुम भी मुझसे बेहद प्यार करने लगी हो। बस उस पल का इंतजार है जब तुम मुझसे अपने यार का इजहार करोगी। बस उसकी वक्त में तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा जिसके आग में इतने सालों से जल रहा हूँ। जस्ट वेट बेबी, तुम्हारा साल ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कहकर अन्यक डेविल स्माइल करने लगता है। इधर घने जंगल के अंदर बने बड़े से लकड़ी के घर में कुर्सी पर बैठी चकोर के हाथ पैर बांध कर रखे हुए थे। चकोर इस वक्त बेहोश थी, उसे किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। तभी घर के अंदर एक बड़ी सी परछाई अंदर आती है। वो परछाई चकोर के सामने जाकर खड़े होते हुए कहती है, ओ तो ये है ब्लैक ड्रैगन किंग की चॉइस। ये तो 19 साल की बच्ची है। खैर जो भी हो, शी इज लुकिंग सो क्यूट एंड इनोसेंट। कुछ पल चकोर को देखने के बाद वो आदमी वापस कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी चकोर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर कहती है, अरे ओ जाहिल इंसान, मुझ जैसी क्यूट क्यूट बच्ची को अंधेरे में छोड़कर कहाँ जा रहे जो? चकोर की आवाज सुनकर वो आदमी पीछे पलटकर अपनी आंखें चोट करके चकोर को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? क्यूट क्यूट बच्ची? और तुम? चकोर अपने दांत दिखाते हुए कहती है, जी हाँ, मैं आपको क्यूट नहीं लगती? अच्छा ये सब छोड़िए, किडनैप करते वक्त आपने मुझे बेहोश क्यों किया? कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिस कर दिया ना मैंने। आदमी अपनी आंखें छोटी करके चकोर को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पता नहीं क्या सोचकर ब्लैक ड्रैगन किंग ने तुम्हें चुना। सच में उसकी चॉइस बहुत खराब है। चकोर आदमी को घूरते हुए कहती है, ओ भाई साहब, आपको पता है मैं कितनी क्यूट हूँ और भोली भी। उस खड़ूस आदमी के नसीब खुल गई कि उसे मेरी जैसी प्रिंसेस मिली है जो उसे एक बेबी देने वाली है, कहकर चकोर हंसने लगती है। चकोर की बात सुनते ही वो आदमी अपनी आंखें छोटी करके चकोर को घूरते हुए कहता है, तुम इतनी छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो? क्या तुम दोनों मियाँ बीवी से थोड़ा इंतजार नहीं हुआ? ये कोई उम्र है तुम्हारी बच्चे करने की? आदमी की बात सुनकर चकोर उसे टोकते हुए कहती है, बेबी किसका है? वो आदमी सीधा कहता है, तुम्हारा। इसको इस वर्ल्ड में कौन लाएगा? आदमी फिर एक बार कहता है, तुम। आप इनके कौन हो? आदमी कहता है, कोई नहीं। वही तो फिर आपके पेट में क्यों गुडगुड हो रही है? यार ये मेरा और मेरे एलियन का बेबी है। आपको पता है एलियन ना बहुत खड़ूस है, मुझ पर हमेशा गुस्सा करते हैं पर वो मेरा ख्याल भी रखते हैं। आपको पता है मैं ना उनको वो करने लगी हूँ। आदमी अपनी दोनों आंखें छोटी करके अपनी आईबॉल्स सिकुड़ कर कहता है, क्या? चकोर हंसते हुए कहती है, बुद्धू लाओ। अब आगे। आदमी चकोर की बात सुनकर उसे अजीब नजरों से घूर के देखते हुए कहता है, मतलब बिना प्यार के शादी और बच्चे कर लिए? वाह, क्या एंटिक कपल हो यार तुम। चकोर अपने दांत दिखाते हुए कहती है, भैया जी मेरी आधी स्टोरी तो सुन ली। देखो सुनाते सुनाते मुझे प्यास लग गई, पानी पिला दो ना। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं बहना, हमारे बॉस के आने से पहले अच्छे से पानी वानी पी लो, क्योंकि उनके आने के बाद तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। कहकर आदमी चकोर के हाथ खोल के उसे पानी की बोतल देता है। पानी पीने के बाद चकोर मुस्कुराते कहती है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारा ख्याल रखे भैया। आदमी शर्मा कर अपना सर झुकाते हुए कहता है, मेरी शादी नहीं हुई बहना। चकोर अपनी आंखें गोल घुमाते हुए मन ही मन कहती है, अच्छा है, वैसे भी गोरे सांड के साथ कौन बेवकूफ है शादी करना चाहेगी। कहकर चकोर गहरी सांस लेकर आदमी को देखकर कहती है, अच्छा नहीं हुई तो हो जाएगी, शर्माने की क्या जरूरत है। चकोर के इतना कहते ही पीछे से दूसरा आदमी आकर कहता है, रॉबर्ट क्या कर रहे हो? बॉस आ चुके हैं, इस लड़की को खाने को बोला है।
जल्दी से इसे लेकर चलते हैं, बॉस काफी गुस्से में है। दूसरा आदमी ये कहकर चकोर के पास जाकर उसके पैरों की रस्सियां खोलकर उसके हाथ पीछे की तरफ करके रस्सियों से बांधने लगता है। चकोर उस आदमी को गुस्से में घूरते हुए पहले वाले आदमी से कहती है, भैया देखो ना, ये आपकी बहन के हाथ बांध रहा है, प्लीज बचा लो, कहकर चकोर पपी फेस बनाकर उस आदमी को देखने लगती है। चकोर का चेहरा देखकर वो आदमी जल्दी से पीछे पलटकर दूसरे आदमी से कहता है, इस लड़की को लेकर आओ, कहकर आदमी कमरे से बाहर चला जाता है। चकोर रोते हुए कहती है, प्लीज छोड़ दो मुझे, कहते हुए चकोर रोने लगती है और वो आदमी चकोर की बात को अनसुना करके उसे खींचकर बाहर ले आता है। बाहर पूरे इलाके में काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनके बीच में एक आदमी जिसने ब्लू कलर का पीस सूट पहना हुआ था, वो चकोर को देखकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। चकोर को इस वक्त पता नहीं था कि वो कहाँ है। उस आदमी को देखकर चकोर एक पल के लिए तो उसमें खो जाती है, क्योंकि उस आदमी के फेशियल फीचर्स चकोर से बहुत ज्यादा मेल खाते थे। चकोर उस आदमी को घूरते हुए कहती है, मुझे किडनैप क्यों किया? छोड़ो मुझे, देखना जब मेरे एलियन आएंगे ना, तब वो तुम सब की बहुत पिटाई करेंगे। आदमी चकोर के पास आकर उसके गाल पे हाथ रखकर कहता है, माय लिटिल शुगर गर्ल कैसी है? आदमी का ऐसा रिएक्शन देखकर सभी बॉडीगार्ड्स हैरान हो जाते हैं। वो आदमी जो चकोर का अभी अभी बना वाला भाई था, वो उस आदमी के पास आकर कहता है, सर हमें जल्दी निकलना होगा, ब्लैक ड्रैगन किंग यहाँ किसी भी वक्त आता ही होगा। आदमी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वो हम तक जरूर पहुंचेगा और अगर उसे उसकी क्वीन चाहिए तो उसे उस जगह आना होगा जहां सब खत्म हुआ था। उस आदमी के इतना कहते ही चकोर जोर जोर से रोते हुए कहती है, ए ये सब हो क्या रहा है? अब ये ब्लैक ड्रैगन किंग कौन है जो ये पागल आदमी मुझे उसकी क्वीन बना रहा है? ए कोई तो इस फूल जैसी नाजुक सी बच्ची पर रहम खाए, पर नहीं, सबको तो मेरे जिंदगी का सुख चैन छीनने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं कहाँ से वो एलियन मेरे जिंदगी में कहाँ से टपक पड़ा, अब ये हैंडसम सा दिखने वाला डेविल और अब ये ब्लैक ड्रैगन है। एलियन कहाँ हो तुम? चकोर को इस तरह बच्चों की तरह रोता देखकर आदमी चकोर के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, बेबी डॉल रोते नहीं, कहकर आदमी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, इसके हाथ किसने बांधे हैं, ओपन करो क्विक। उस आदमी की डरावनी आवाज सुनकर बॉडीगार्ड्स जल्दी से चकोर के हाथ खोल देता है। चकोर अपनी लाल हो चुकी कलाई को देखकर कहती है, क्या यार तुम सभी के सभी मेरे नाजुक से हाथ को लाल कर दिया ना? आदमी बिना कुछ सोचे चकोर के पास आकर उसके गले लग जाता है। ये देखकर तो सभी गार्ड्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं आदमी चकोर के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, प्रिंसेस फाइनली मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। चकोर उस आदमी को खुद से दूर करते हुए कहती है, अरे मैड आदमी दूर हटो, देखो तुम मुझे और मेरे बेबी को पीछे रहे हो। बेबी का नाम सुनते ही आदमी चकोर से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, बेबी, तुमने अभी बेबी कहा। चकोर उस आदमी को खुद से दूर करके कहती है, यार तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है जो सीधी सी बात सुनाई नहीं दी। चकोर की बात सुनकर वो आदमी गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां बींचकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो उस बीस्ट से रुका नहीं गया जो इतनी छोटी सी उम्र में मेरी प्रिंसेस की ये हालत कर दी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आदमी का इतना ही कहना था कि चकोर जोर जोर से रोते हुए कहती है, गंदे आदमी, क्या करोगे तुम मेरे एलियन के साथ? देखो मेरे एलियन को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, कहते हुए चकोर होने छोटे छोटे हाथों से आदमी के सीने पर मारने लगती है। जो देखकर आदमी चकोर का नया नया भाई वो अपने बॉस के पास आकर कहता, वी के सर चॉपर रेडी है। वी के आदमी की आवाज सुनकर कहता है, ओके जियान, कहकर वी के चकोर का हाथ पकड़ के कहता है, लेट्स गो प्रिंसेस, माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर, एपिसोड 48। 48 डिल आई हेट यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड। अब तक आदमी चकोर की बात सुनकर उसे अजीब नजरों से घूर के देखते हुए कहता है, मतलब बिना प्यार के शादी और बच्चे कर लिए? वाह क्या एंटिक कपल हो यार तुम।
चकोर अपने दांत दिखाते हुए कहती है, भैया जी मेरी आधी स्टोरी तो सुन ली, देखो सुनाते सुनाते मुझे प्यास लग गई, पानी पिला दो ना। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं बहना, हमारे बॉस के आने से पहले अच्छे से पानी वानी पी लो, क्योंकि उनके आने के बाद तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। कहकर आदमी चकोर के हाथ खोल के उसे पानी की बोतल देता है। पानी पीने के बाद चकोर मुस्कुराते कहती है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारा ख्याल रखे भैया। आदमी शर्मा कर अपना सर झुकाते हुए कहता है, मेरी शादी नहीं हुई बहना। चकोर अपनी आंखें गोल घुमाते हुए मन ही मन कहती है, अच्छा है, वैसे भी गोरे सांड के साथ कौन बेवकूफ है शादी करना चाहेगी। कहकर चकोर गहरी सांस लेकर आदमी को देखकर कहती है, अच्छा नहीं हुई तो हो जाएगी, शर्माने की क्या जरूरत है। चकोर के इतना कहते ही पीछे से दूसरा आदमी आकर कहता है, रॉबर्ट क्या कर रहे हो, बॉस आ चुके हैं, इस लड़की को काने को बोला है, जल्दी से इसे लेकर चलते हैं, बॉस काफी गुस्से में है। दूसरा आदमी ये कहकर चकोर के पास जाकर उसके पैरों की रस्सियां खोलकर उसके हाथ पीछे की तरफ करके रस्सियों से बांधने लगता है। चकोर उस आदमी को गुस्से में घूरते हुए पहले वाले आदमी से कहती है, भैया देखो ना, ये आपकी बहन के हाथ बांध रहा है, प्लीज बचा लो। कहकर चकोर पपी फेस बनाकर उस आदमी को देखने लगती है। चकोर का चेहरा देखकर वो आदमी जल्दी से पीछे पलटकर दूसरे आदमी से कहता है, इस लड़की को लेकर आओ। कहकर आदमी कमरे से बाहर चला जाता है। चकोर रोते हुए कहती है, प्लीज छोड़ दो मुझे। कहते हुए चकोर रोने लगती है और वो आदमी चकोर की बात को अनसुना करके उसे खींचकर बाहर ले आता है। बाहर पूरे इलाके में काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनके बीच में एक आदमी जिसने ब्लू कलर का पीस सूट पहना हुआ था, वो चकोर को देखकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। चकोर को इस वक्त पता नहीं था कि वो कहाँ है। उस आदमी को देखकर चकोर एक पल के लिए तो उसमें खो जाती है, क्योंकि उस आदमी के फेशियल फीचर्स चकोर से बहुत ज्यादा मेल खाते थे। चकोर उस आदमी को घूरते हुए कहती है, मुझे किडनैप क्यों किया, छोड़ो मुझे, देखना जब मेरे एलियन आएंगे ना, तब वो तुम सबकी बहुत पिटाई करेंगे। आदमी चकोर के पास आकर उसके गाल पे हाथ रखकर कहता है, माय लिटिल शुगर गर्ल कैसी है। आदमी का ऐसा रिएक्शन देखकर सभी बॉडीगार्ड्स हैरान हो जाते हैं। वो आदमी जो चकोर का अभी अभी बना वाला भाई था, वो उस आदमी के पास आकर कहता है, सर हमें जल्दी निकलना होगा, ब्लैक ड्रैगन किंग यहाँ किसी भी वक्त आता ही होगा। आदमी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वो हम तक जरूर पहुंचेगा, और अगर उसे उसकी क्वीन चाहिए तो उसे उस जगह आना होगा जहां सब खत्म हुआ था। उस आदमी के इतना कहते ही चकोर जोर जोर से रोते हुए कहती है, ए ये सब हो क्या रहा है। अब ये ब्लैक ड्रैगन किंग कौन है जो ये पागल आदमी मुझे उसकी क्वीन बना रहा है। ए कोई तो इस फूल जैसी नाजुक सी बच्ची पर रहम खाए, पर नहीं, सबको तो मेरे जिंदगी का सुख चैन छीनने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं कहाँ से वो एलियन मेरे जिंदगी में कहाँ से टपक पड़ा, अब ये हैंडसम सा दिखने वाला डेविल और अब ये ब्लैक ड्रैगन है। एलियन कहाँ हो तुम। चकोर को इस तरह बच्चों की तरह रोता देखकर आदमी चकोर के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, बेबी डॉल रोते नहीं। कहकर आदमी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, इसके हाथ किसने बांधे हैं, ओपन करो क्विक। उस आदमी की डरावनी आवाज सुनकर बॉडीगार्ड्स जल्दी से चकोर के हाथ खोल देता है। चकोर अपनी लाल हो चुकी आदमी बिना कुछ सोचे चकोर के पास आकर उसके गले लग जाता है। ये देखकर तो सभी गार्ड्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं आदमी चकोर के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, प्रिंसेस फाइनली मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। चकोर उस आदमी को खुद से दूर करते हुए कहती है, अरे मैड आदमी दूर हटो, देखो तुम मुझे और मेरे बेबी को पीछे रहे हो। बेबी का नाम सुनते ही आदमी चकोर से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, बेबी, तुमने अभी बेबी कहा। चकोर उस आदमी को खुद से दूर करके कहती है, यार तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है जो सीधी सी बात सुनाई नहीं दी। चकोर की बात सुनकर वो आदमी गुस्से में अपने हाथों की मुठियां बींचकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो उस बीस्ट से रुका नहीं गया जो इतनी छोटी सी उम्र में मेरी प्रिंसेस की ये हालत कर दी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आदमी का इतना ही कहना था कि चकोर जोर जोर से रोते हुए कहती है,
गंदे आदमी, क्या करोगे तुम मेरे एलियन के साथ? देखो मेरे एलियन को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। कहते हुए चकोर होने छोटे छोटे हाथों से आदमी के सीने पर मारने लगती है, जो देखकर आदमी चकोर का नया नया भाई वो अपने बॉस के पास आकर कहता, वी के सर, चॉपर रेडी है। वी के आदमी की आवाज सुनकर कहता है, ओके जियान। कहकर वी के चकोर का हाथ पकड़ के कहता है, लेट्स गो प्रिंसेस। अब आगे चकोर वी के से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, ए सब लोग क्यों इस मासूम जान के दुश्मन बने बैठे हैं? मुझे छोड़ो, मुझे मेरे एलियन के पास जाना है। कहकर चकोर अपना गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। वी के चकोर को देखते हुए कहता है, बस प्रिंसेस रोते नहीं है, अपने बेबी के बारे में तो सोचो, वो भी तुम्हारे साथ रो रहा है। इतना कहकर जैसे ही वी के चकोर को लेकर चौपर में बैठने वाला होता है वैसे ही उस इलाके में बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जिन कपड़ों पर ब्लैक ड्रैगन का सिंबल बना हुआ था। गार्ड्स को देखकर वी के डेविल स्माइल करके कहता है, तो वो आ गया, मानना पड़ेगा काफी जल्दी ढूंढ लिया उसने अपने बीवी को। कहकर वी के तिरछा मुस्कुराने लगता है। तभी वहां अन्य किसी डेविल की तरह अपने दोनों हाथों में गन पकड़े किसी राजा की तरह उन्हीं के पास चला आ रहा था। अन्य को देखकर चकोर रोते हुए वी के से अपना हाथ झटक कर के पास भाग जाती है और बिल्ली के बच्चे की तरह उसके बाहों में समाते हुए कहती है, एलियन इतने देर से क्यों न आए? अन्य चकोर के बालों को सहलाते कहता है, बस अब मैं आ गया हूँ ना, इस बार सब खत्म करके रहूंगा। कहकर अन्य वीके को देखकर डेविल स्माइल करने लगता है। वीके अन्य को घूरते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन किंग बस बहुत हुआ, मेरी प्रिंसेस को मेरे हवाले कर दो, वो बच्ची है अभी, उसके इन सबसे कोई वास्ता नहीं है। अपने होठों के कोनों तो तिरछा मोड़ते हुए अन्य कहता है, बच्चा तो मैं भी था, वीके उर्फ विवेक खन्ना, जो भी हुआ उसमें मेरा भी क्या दोष था, इस बार सबका हिसाब होगा वीके। अन्य को खतरनाक बातों को सुनकर चकोर घबराते हुए उसके सीने से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकालते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो एलियन, मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत ना एलियन। चकोर की बात सुनकर अन्य डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अभी तो बस सुना है बेबी, बहुत जल्द तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। अन्य की बातें सुनकर वीके थोड़ा घबरा जाता है। वीके घबराते हुए कहता है, क्या करने की सोच रहे हो ब्लैक ड्रैगन किंग? अन्य हंसते हुए कहता है, वही जो तुमने सोचा है वीके। कहकर अन्य झटके से चकोर को खुद से दूर करके धकेल देता है। अन्य के ऐसा करने से चकोर खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है, पर वो गिरती उससे पहले ही वीके आकर चकोर को पकड़ लेता है और उसका चेहरा हाथों में थामकर परेशान होते हुए कहता है, प्रिंसेस आयो। चकोर रोते हुए ना में अपना सर हिलाकर अन्य की तरफ देखकर कहती है, एलियन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यू लव मी ना, देखो ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा वाला लव करती हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। चकोर की मासूमियत भरी बातें सुनकर भी अन्य को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अन्य बिना किसी भाव चकोर को देखते हुए कहता है, हु अरेस बेबी, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। चकोर उर्फ आरिका, तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं तुम जैसे लड़की से प्यार करूंगा? नेवर, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता हूँ। सच कहूँ तो पिछले 11 सालों से बदले की आग में जल रहा था मैं, और आखिर मेरी बदले की आग ठंडी हो ही गई जब मुझे तुम मिली कोलकाता में, पर अफसोस तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी। आज मैं तुम्हें मार अपना बदला पूरा करूंगा। कहकर अन्य चकोर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। अन्य की बातें तो जैसे चकोर के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि अन्य ने उसे धोखा दिया है। चकोर रोते हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, आप झूठ मत बोलो ना एलियन, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, आपसे लड़ाई भी नहीं करूंगी, वो कच्ची कच्ची बेस्वाद सब्जी भी खाऊंगी, पर आप ऐसा मत बोलो ना। चकोर की बात सुनकर अन्य जोर जोर से हंसने लगता है जैसे उसके अंदर कोई शैतान आ गया हो। अन्य हंसते हुए कहता है, चुप 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 बेबी, आई हेट यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड। कहकर अन्य शूट कर देता है।